मैं जोगी सर और जोगी की यूट्यूब चैनल जोगी की पाठशाला में आप सबका आज फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्रोटीन, है ना। और हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रोटीन आप सब जानते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है वैसे प्रोटीन होता है और लिपिड होता है ना। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोटीन। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में बता देते हैं प्रोटीन होता क्या चीज़ है। ये जो प्रोटीन है वो बहुत सारे अमीनो अम्ल के बृहद अणु से मिलकर बना हुआ होता है ना। अमीनो अम्ल के बहुत सारे जो अणु होते हैं, बड़े बड़े अणु होते हैं, इससे मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और ये अमीनो अम्ल जो होता है वो अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल के पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चूंकि प्रोटीन के अणु क्या होते हैं, एक प्रकार से, है ना, जटिल होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स के होते हैं। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, बहुत पास में जुड़े हुए होते हैं ना। और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में इनका जो विघटन होता है ना, विघटन मतलब हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है उसको टूटने में क्या होता है, बहुत समय लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। जबकि कार्बोहाइड्रेट को टूटने में क्या होता है, कम समय लगता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा क्या होता है, प्रोटीन जो है बहुत लेट में टूटता है, ठीक है। समझ में आ गया, है ना। लेकिन क्या होता है, ये जो प्रोटीन होते हैं ना वो हमारे बॉडी को ज़्यादा समय तक क्या देता है, एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या होता है, अधिकांश प्रोटीन जो होता है अम्लीय और क्षारीय विलयन में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, है ना। बहुत सारे जो प्रोटीन है वो अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन आप जानते ही है ना। एसिड और बेस सॉल्यूशन जो होता है वहाँ पर क्या होता है, ये सॉल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, यानी कि अघुलनशील होता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब आगे आते हैं प्रोटीन के टेस्ट जहाँ हम करते हैं ना। तो प्रोटीन के टेस्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, टू कैरी आउट बायोकेमिकल टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, है ना। प्रोटीन का क्या होता है, बायोकेमिकल टेस्ट होता है ना, जैव रसायन टेस्ट होता है, किसका, प्रोटीन का, है ना। तो ये चीज होता है। अब आगे हम आगे देखते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए 3 मेथड का यूज करते हैं ना। 3 टाइप के टेस्ट होता है और इसी 3 टाइप के टेस्ट करते हैं प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले टेस्ट क्या होता है आपका, बायोयूरेट टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, बायोयूरेट टेस्ट, है ना। दूसरा टेस्ट होता है ज़ेनफोप्रोटिक टेस्ट होता है। और तीसरा टेस्ट जो होता है वो मिलियन टेस्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ये तीनों टेस्ट को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, बायोयूरेट टेस्ट देख लेते हैं। क्या टेस्ट देख लेते हैं, बायोयूरेट टेस्ट देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोयूरेट टेस्ट, ये है ना। तो बायोयूरेट टेस्ट हम करते हैं तो हमको कुछ रिक्वायरमेंट होता है, कुछ चीज़ों का, है ना। यानी कि मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है ना। बिना मटेरियल रिक्वायरमेंट से हम क्या करते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो बायोयूरेट टेस्ट करते हैं। तो बायोयूरेट टेस्ट करने के लिए हमको मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है। वो कौन सा मटेरियल है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, एग एल्ब्यूमिन, है ना। एग का एल्ब्यूमिन चाहिए होता है, अंडे का एल्ब्यूमिन क्या होता है, जो प्रोटीन कंटेंट पार्ट होता है ना। इसी एग एल्ब्यूमिन में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा चीज हमको चाहिए होता है 1% कॉपर सल्फेट चाहिए होता है। और तीसरा जो मेन चीज है वो है 40% NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जेरोक्स होता है ना। उसके अलावा हमको ड्रॉपर चाहिए होता है, टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है, फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए होता है ना। और टेस्ट ट्यूब स्टेन चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हमको जरूरत पड़ सकता है, जैसे कि डिस्टिल वाटर, है ना। डिस्टिल वाटर चाहिए, स्पैचुला चाहिए, वेट मशीन चाहिए, है ना, इत्यादि जो हमको जरूरत पड़ सकता है, ठीक। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट, जो हमको चीज़ें चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, है ना। इसका एग एल्ब्यूमिन, है ना। हमको क्या चाहिए होता है, एग का एल्ब्यूमिन निकालना है। यहाँ पास हम एग एल्ब्यूमिन निकाल लिए हैं, है ना। ये अंडा लिए हैं, है ना। इसी अंडे में क्या एग एल्ब्यूमिन हमको चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम निकाल लिए हैं एग एल्ब्यूमिन को, है ना। कैसे निकाले हैं, अंडा को हम तोड़ लेते हैं साइड से, ठीक है। और अंडा में 2 पार्ट होता है, एक बीच में क्या होता है, पीला वाले पार्ट होता है, सबको पता है ना, जो क्या कहलाता है, यॉल्क कहलाता है। क्या कहलाता है, यॉल्क, है ना। और उसके बाहर में क्या प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है ना। और एल्ब्यूमिन का 2 लेयर होता है ना। जैसे कि अभी बता दे रहा हूँ,
ये हमको क्या चाहिए होता है, एग एल्ब्यूमिन, है ना। एग एल्ब्यूमिन में जैसे कि हम अंडे की बात करते हैं तो ये सबको पता है कि यहाँ पर 2 पार्ट होता है ना, होता है कि नहीं होता है। ये एग है, ठीक है। तो ये बीच वाला पार्ट जो क्या होता है, येलो कलर का होता है ना, होता है ना। ये येलो कलर का पार्ट क्या कहलाता है, योल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, येलो कलर का पार्ट होता है, उसके बाहर में एल्ब्यूमिन होता है। एक जो होता है वो थिक होता है और एक जो होता है वो कैसे होता है, थिन होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये यहाँ पर आपको 2 लेयर दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला क्या होता है, थिक एल्ब्यूमिन होता है, ठीक, एल्ब्यूमिन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है क्या है, थिन एल्ब्यूमिन, थिन एल्ब्यूमिन। समझ में आ गया, है ना। 2 चीज होता है, मतलब ठीक वाला अंदर वाला पार्ट, ये योल तक जस्ट बाहर वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, ठीक होता है। एल्ब्यूमिन जो होता है मोटा होता है, ठीक है, ज्यादा गाढ़ा होता है। और सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है जो एक सेल में टच रहता है ना, वो कैसा रहता है, थिन होता है, यानी कि पतला होता है, ठीक है। और इसी एल्ब्यूमिन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसी एक एल्ब्यूमिन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कंटेंट होता है, समझ में आ गया। इसी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है एग एल्ब्यूमिन, ना कि एयर कलर, समझ में आ गया। तो ये चीज हमको जरूरत पड़ता है, जिसको हमने यहाँ पर निकाल कर रख दिए हैं, ठीक है। इसको सावधानी से तोड़ते हैं, फिर ऐसे करके यहाँ पर एक एल्ब्यूमिन यहाँ निकल गया है, ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरा चीज आता है आपका 1% कॉपर सल्फेट, है ना। क्या बनाते हैं हम, 1% कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो 1% कॉपर सल्फेट हम लैब में बना लिए हैं, ठीक है। उसको कैसे बनाते हैं, 1% कॉपर सल्फेट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ग्राम क्या लेंगे, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है ना। 1% कॉपर सल्फेट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लेते हैं, प्लस उसमें क्या मिलाते हैं, 50 ml क्या मिलाते हैं, डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर मिलाते हैं ना। तो इसको हमने अभी वेट मशीन में, है ना, वेट मशीन में वजन करके 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लिए थे और क्या कर लिए थे, उसमें डिस्टिल वाटर मिला दिए थे। तो क्या बन जाता है, वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। ये हमारे पास है, ये 1 ग्राम हम कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का बॉटल है, ठीक है। इसमें हम क्या मिलाए थे, इसका वजन करके 1 ग्राम ले लिए थे, जिसमें 50 ग्राम क्या मिला, डिस्टिल वाटर मिला दी। तो क्या करना, 1% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बंद कर दो। Okay. सर हम गए सर, 50 ml डालो, चलो बीकर में डालो, डिस्टिल वाटर को बीकर में डालो। मेजरिंग सिलेंडर को साइड में कर, हाँ चल। कॉपर सल्फेट कितना ग्राम है, 1 ग्राम। 1 ग्राम। हाँ, डिसॉल्व करो उसको। उसके बाद हमको क्या चाहिए होता है, 40% NaOH चाहिए होता है, ठीक है। क्या चाहिए होता है, 40% NaOH। तो 40% NaOH हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम क्या लेते हैं हम, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है।
है ना। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सर दिख रहा है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसका हम कितना ग्राम लेते हैं, 40 ग्राम लेते हैं, ठीक है। और इस 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलाते हैं, डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। कितना ग्राम मिलाते हैं डिस्टिल वाटर, 100 ml क्या मिला लेते हैं इसमें, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। तो ये क्या बन जाता है इस प्रकार से 40%, है ना, 40% क्या बन जाता है, NaOH का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40% सॉल्यूशन मिल जाता है जब 40 ग्राम NaOH लेते हैं और 100 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं तब, ठीक है। जो यहाँ पर बना बनाया है देख सकते हैं, अभी आप लोग बनाए थे वेट करके, है ना, ठीक, क्लियर यहाँ तक, बंद करो। हम अभी NaOH का सॉल्यूशन बनाने वाले हैं प्रोटीन टेस्ट के लिए। तो प्रोटीन टेस्ट के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेट मशीन में हम कितना 40 ग्राम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दिखाओ इसको, लेबल को दिखाओ, ये अपने पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40% हम ले लेंगे वेट करके, यहाँ पर देख लेते हैं 40%, और डालो, 4 ग्राम है, 40 ग्राम लेना है, थोड़ा ज़्यादा डालो, ऐसे करके डायरेक्ट डालो, वहाँ से गिराओ, उसमें गिराना, इसमें इससे गिरा, हाँ उससे गिरा, 40 ग्राम लेना ना, 16, 20, 24, आराम से, अभी थोड़ा थोड़ा करके डाल, बस 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 बस, ओके, चम्मच में डालो, थोड़ा सा, हाँ, ओके, निकाल लो, रुक जा, उसको छूना ही नहीं, निकाल लो ना, इस पचूलों से निकाल लो ना, 10 ग्राम ज़्यादा हो रहा है ना, चम्मच में। इधर भी देख आगे। चल डाल थोड़ा सा और डाल, लाइट बस हो गया, हो गया ओके, डाल थोड़ा सा, ये हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम डिस्टिल वाटर मिलाएंगे तो थोड़ा सा हीट होगा, है ना, हीट होगा और थोड़ा धुआं निकलेगा, तो उसको हम लोग डिस्टिल वाटर को में मिलाकर उसको अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे, उसको फिर थोड़ी देर रखेंगे ठंडा होने के लिए, फिर उसका यूज़ करेंगे, है ना। तब हमको क्या मिल जाएगा, फिर प्रिपरेशन करने के लिए 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक एल्ब्यूमिन बना लिए, कॉपर सल्फेट बना लिए विद सॉल्यूशन, 40% NaOH से सॉल्यूशन बना लिए। अब यहाँ पर एक एल्ब्यूमिन हम निकाले हैं एक से, ठीक है, क्या निकाले हैं, एक एल्ब्यूमिन निकाले हैं, एल्ब्यूमिन निकाले हैं, ठीक है। अब इस एक एल्ब्यूमिन को अच्छे से तैयार करने के लिए, है ना, टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस एक एल्ब्यूमिन में हमको एक और सॉल्यूशन मिलाना पड़ता है। सॉल्यूशन का क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये मिलाते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कितना लेते हैं हम, 5 ग्राम लेते हैं, कितना लेते हैं, 5 ग्राम, हाँ 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, और 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में हम क्या मिलाते हैं, डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। कितना ml डिस्टिल वाटर मिलाते हैं, 100 ml, ठीक है, 100 ml डिस्टिल वाटर मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब इस सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्यूशन बनाया है 100 ml, है ना, इस 100 ml को हम क्या करते हैं, 50 ml हम किस में डालते हैं, एक एल्ब्यूमिन डालते हैं, इसमें एक एल्ब्यूमिन कितना, 50 ml, ठीक है। 50 ml हम जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाए हैं उसको हम एक एल्ब्यूमिन डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है एल्ब्यूमिन, है ना। अब सारे मटेरियल हमारे पास तैयार है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं, ठीक है।
समझ में आया? टेस्ट करेंगे फिर इसका रिजल्ट चेक करेंगे। मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गया। मटेरियल रिक्वायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट करेंगे फिर इसका क्या देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लैब में हमको क्या चाहिए होता है, ये टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब को हम टेस्ट ट्यूब होल्डर से ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो एग एल्ब्यूमिन है हमारे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, एग एल्ब्यूमिन है ना। इस एग एल्ब्यूमिन के हम क्या करते हैं, 2 ml लेते हैं, है ना। 2 ml हम इसको मेजरिंग सिलेंडर में नाप के ले लेंगे या अनुमानित हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 ml लेना है हमको। ये इस प्रकार से 1 ml हो गया, और ये यहाँ पर फिर हम ले लेंगे ये 2 ml, है ना। ठीक है, कितना ml हो गया, 2 ml। ये इस प्रकार से 2 ml क्या हो गया आपका, एग एल्ब्यूमिन हो गया, है ना। अब इस 2% एग एल्ब्यूमिन में हम सबसे पहले क्या मिलाते हैं, क्या मिलाएंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या मिलाएंगे, 40% NaOH को मिलाते हैं। 40% क्या मिलाएंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर हम इस ड्रॉपर की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 3 बूंद, ठीक है, 2 से 3 बूंद हम क्या मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मिल गया, है ना, ये यहाँ पर मिल गया। अब इसको हम वॉश कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे, दूसरे सॉल्यूशन का ड्रॉपर को दूसरे सॉल्यूशन में नहीं डालना, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ इसको वॉश कर लेंगे ऐसे। ठीक है, 2-3 बार डीप करके ये वॉश हो गया। अब इसी ड्रॉपर को हम फिर से यूज कर लेंगे, किसके लिए, 1% कॉपर सल्फेट के लिए। 1% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम बनाए हैं, उसको फिर से इस बीकर में डालेंगे जिसमें एग एल्ब्यूमिन है और 40% NaOH मिला है उसमें, है ना। तो यहाँ पर अभी क्या है हमारे पास प्रेजेंट, ये देखो 1% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है ना। इसको हम मिलाएंगे यहाँ पर, कितना बूंद मिलाना है, 2 से 3 बूंद, है ना। 2 से 3 बूंद, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बूंद, है ना। मिलाकर देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ये इसे ना, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम मिला दिए। अब इसको हल्का सा हिला देंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, अच्छे से मिला देंगे तीनों सॉल्यूशन को, एग एल्ब्यूमिन को और 40% NaOH को और 1% कॉपर सल्फेट को हल्का सा मिला देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब जो स्टैंड है वहां पर हम इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, कितने मिनट के लिए रखेंगे, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए जब हम रखते हैं यहाँ पर, तो हमको क्या पता चल जाएगा, रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इसका टेस्ट कर लिया, है ना, टेस्ट कर लिया ना। अब 5 मिनट बाद क्या करेंगे, आफ्टर 5 मिनट बाद देखेंगे तो क्या होता है, हमको रिजल्ट पता चल जाता है ना। रिजल्ट जब देखते हैं 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट बाद हमको कैसे दिखाई देगा, ये जो हम सॉल्यूशन लिए हैं वो कलर कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे कलर का दिखाई दे रहा है, बैगनी, हाँ बैगनी कलर का दिखाई दे रहा है, वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है ना। कैसे कलर दिखाई दे रहा है, वायलेट। ठीक है, ये कैसे कलर दिखाई दे रहा है, बैगनी कलर, है ना। तो रिजल्ट क्या आता है, बैगनी कलर आता है ना। तो यही रिजल्ट है कि एग एल्ब्यूमिन में हम जब 1% कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, 40% है ना NaOH मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो एग एल्ब्यूमिन होता है, उसका कलर चेंज होकर क्या करता है, क्या कलर आ जाता है, बैगनी कलर आ जाता है ना। कैसे कलर आ रहा है, बैगनी कलर, है ना, वायलेट कलर। तो वायलेट कलर का आना ये प्रेजेंट करता है कि एग एल्ब्यूमिन में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लीज आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल में जो नए हैं वो पूरे वॉच करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।